बाबा जी और हजूर महाराज जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम बहुत ही प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर सवाल जवाब लेकर हाजिर हुए हैं जी। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। सात संगत जी, आज किसी ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज जी, अगर कोई हमें बुरा भला कहे तो क्या हमें उसे जवाब देना चाहिए या फिर उसे जवाब नहीं देना चाहिए? आप जी हमें कृपा करके समझाइए। संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने कहा, देखो बेटा, बुरा बोलने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई हमें कुछ जानवर का नाम लेकर बोल दे या फिर कुछ कोई कह दे तो क्या हम वो तो नहीं बन जाएंगे? फिर वह भाई साहब कहने लगे, बाबा जी, मेरा ध्यान इस बातों को सुनकर भटक जाता है और भजन सिमरन नहीं हो पाता। आप समझाइए क्या करें? तो बाबा जी ने कहा, बेटा, ध्यान इसलिए भटक जाता है क्योंकि हमारा मन दूसरों की बातों में ज़्यादा विश्वास करने लग जाता है और हम मन के पीछे चल पड़ते हैं। इसलिए हमारा जो मन है, हमारा ध्यान है, वह एकाग्र नहीं रह पाता और मन भटक जाता है। अगर कोई कुछ बोले तो उसको बोलने दो, उस तरफ ध्यान नहीं देना, मन कभी नहीं भटकेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि मालिक के हुक्म में रहे और भजन बंदगी करते रहें। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैंने हुजूर जी से नामदान लिया था और वो मुझे आज तक अंदर का भेद पता नहीं लग पाया, क्या करूं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, कौन से भेद की बात कर रही हो? भेद जानना हमारे बस की तो बात ही नहीं है। हमारा सिर्फ अगर कोई काम है तो बस मालिक के हुक्म में रहना और भजन बंदगी में समय देना। हमें परखों में कभी नहीं पड़ना। भेद को जानने की जो हमारी बस की बात है ही नहीं। चाहे हम कितने भी भजन सिमरन कर ले, वहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि इसे हम गिनती में ला रहे हैं। इसलिए आप परखों में ना लाएं, बस उसको ड्यूटी समझकर निभाने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद हुक्म में रहें। फिर वह बहन बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी, एक बड़ा प्यारा शब्द भी है, सुना सकती हूँ क्या? तो उन्होंने सुनाया। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या हमें हार्ड वर्क करना चाहिए या शॉर्ट कट रास्ता अपनाकर हमें किसी काम को आगे बढ़ाना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो नुकसान ही कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से और जल्दी मिल जाती है फिर हम उसकी कद्र नहीं करते और ना ही उनके संभाल कर पाते हैं। और जो चीज़ जल्दी चली भी जाती है, इसलिए कोशिश करें कि मेहनत करें। किसी चीज़ को हासिल करें तो मेहनत से करें। अगर हम उस चीज़ की कदर करेंगे तो उसे संभाल भी पाएंगे। इसलिए शॉर्टकट रास्ते को कभी ना अपनाएं। फिर ये भाई साहब कहने लगे, बाबा जी, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं और हमारे घर के लोग हमें सुझाव दे तो क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, हमें दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। सबकी सुनने के बाद हमें किसी नतीजे पर पहुंचना है, क्योंकि जो हमें सुझाव दे रहे हैं वो हमारे अपने हैं। इसलिए हमें एक बार उस तरफ भी ध्यान देकर सुनना चाहिए। फिर वही भाई कहने लगे, बाबा जी, कुछ लोग मेरा इसलिए भी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं उनसे राधा स्वामी कहता हूँ और हमेशा राधा स्वामी बोलता हूँ। मैं क्या करूँ? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा, आप उन्हें बोलने दो। उनके साथ बहस करोगे या पलट कर जवाब दोगे तो बहस और भी बढ़ जाएगी और माहौल खराब करके खुद का मानसिक संतुलन खराब कर लोगे। अगर कोई कहता है तो आप बोल दो कि हाँ, मैं राधा स्वामी हूँ। बता, अब फिर मैं क्या करूं? फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब हम सेवा पर आते हैं तो हमारा घर जाने का दिल ही नहीं करता, तो क्या हमें इसके आगे करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, अगर घर की जिम्मेवारी छोड़कर सेवा करने लगेंगे तो ये बात भी गलत है। हमें इन सेवा और घर के कामकाजों में एक बैलेंस बनाकर रखना है। घर की जिम्मेवारी भी निभानी है और परमार्थ की भी निभानी है। इसलिए आप इन दोनों में बैलेंस करते चले जाएं। फिर किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब कभी हम किसी शादी या फंक्शन में जाते हैं तो वह हम खाना खा लेते हैं, तो क्या इससे भी हमारे ऊपर कर्म बन जाएंगे? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम एक समाज में रहते हैं, उस समाज के हिस्से हैं और समाज में सबके साथ निभानी तो पड़ती है। आज अगर आपने वहाँ खाना खाया तो कल को आप भी उन्हें किसी न किसी मौके पर अपने यहाँ खाने पर बुला लीजिए। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर कल को हम नहीं खिला सकते तो
उसी टाइम वहाँ शादी में कुछ ना कुछ हम दे भी तो सकते हैं। फिर यही भाई कहने लगे, बाबा जी आप हमेशा लड़कियों के बारे में कहते हैं कि लड़कियां माँ बाप की सेवा करती हैं, तो क्या लड़के बुरे होते हैं? आप मुझे समझाइए। इस बात को सुनकर पहले तो बाबा जी मुस्कुराए, लेकिन उस भाई साहब ने जो पूछा उसके जवाब में बाबा जी ने कहा, बाबा जी कहते हैं कि लड़कियों के बारे में कहा कि बाबा जी बोले, मुंडे गली दे गुंडे। ये सुनते ही संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ती। फिर लड़का कहने लगा, बाबा जी हम लड़के इतने भी माड़े यानी कि इतने बुरे भी नहीं होते। यह सुनकर संगत फिर हंसी। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैंने CA का पेपर दिया है और मुझे लगता है कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा पहले रिजल्ट आने तो दे, तू तो अभी से इस फिक्र में पड़ गया। अगर नेगेटिव भी आ गया तो फिर से कोशिश कर लेना। CA की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती। फिर यही लड़का कहने लगा, बाबा जी मेरी माताजी सिर्फ मेरी टेंशन लेती है, मेरे भाई बहनों की टेंशन नहीं लेती। तो बाबा जी ने समझाया कि तू गलत चाहता है होगा, तभी तो तेरी माताजी तेरी टेंशन लेती है। तू अपनी माताजी को एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखा, तो वो तेरी फिक्र करना बंद कर देगी। फिर एक लड़की बाबाजी से कहने लगी, बाबाजी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तू विदेश जाकर सेट हो जा, और कुछ लोग कहते हैं कि तू यहीं रहकर सेट हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बाबाजी ने समझाया, बेटा चाहे बाहर जाओ या हमारे यहाँ रहो, मेहनत तो दोनों जगह ही करनी पड़ेगी। बाहर जाओगे तो खुद रोटी बनाकर खानी पड़ेगी, काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ कम से कम पकी पकाई रोटी तो मिल जाएगी। आगे बाबा जी ने समझाया, बेटा ये हमारी सोच है कि हम बाहर जाकर कुछ ज़्यादा ही कमा लेंगे, मिलेगा तो वही जो हमारे कर्मों में होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने यहीं रहे और बहुत ही आराम से आगे बढ़ते जाए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं जब आपसे बातें करती हूँ तो आप मेरी बातों को सुनते हो? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सबकी बात सुनता हूँ। तो ये लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप सबसे पहले मेरी बात सुना करो। तो बाबा जी ने कहा कि बीवियों की तो ना सुना करूं। तो लड़कियां कहने लगी कि नहीं बाबा जी। यह सुनकर संगत फिर हंसने लगी। लड़की लगातार बोलती जा रही थी तो बाबा जी ने कहा, लड़कियां कभी चुप क्यों नहीं होती। संगत फिर से हंसने लगती है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है, माता पिता हमेशा बच्चों से प्रेम करते, लेकिन बच्चों का भी तो फर्ज है कि माता पिता से प्रेम करे। लेकिन बच्चों का ध्यान थोड़ा भटक जाता है। फिर बाबा जी ने इस भाई को कुछ और भी समझाया जो समझ नहीं आ सका, लेकिन बाबा जी महाराज जी ने जो उन्हें समझाया वो बहुत ही प्रेम प्यार से वह लड़का सुनता रहा और समझ भी गया। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी मैं 8 साल की उम्र से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ आने के बाद मेरा वापस जाने का मन ही नहीं करता। बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा हमें और भी तो जिम्मेदारी निभानी है। अगर यही रहने लगेंगे तो दूसरी जिम्मेदारियां पीछे छूट जाएंगी। फिर ये भाई कहने लगे, बाबा जी मुझे आप अपने पास रख लो। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तू मेरे साथ 2 दिन से ज्यादा नहीं रह पाएगा। मैं बाबा बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर संगत फिर हंसने लगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप कहते हैं कि इंसान गलती का पुतला है, तो जब हमने गलती हो जाए फिर हमें क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा इंसान से गलतियां हो जाती है, लेकिन हमें गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। गलती को भी कभी दोहराना नहीं। मालिक जरूर बख्शिश करेगा। कल को हमें हिसाब मालिक को देना है। इस दुनिया को हमें जवाब नहीं देना, इसलिए सही रास्ते को चुनना है, उस पर आगे बढ़ना है। गलती से हमें सीखना है, ना कि गलती को बार बार दोहराना है। संगत जी इसके बाद किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं बहुत सोचती हूँ लेकिन फिर भी भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाती। आप समझाइए मैं क्या करूं। मेरा मन बड़ा उदास रहता है जब मैं भजन सिमरन नहीं कर पाती। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा उन्होंने कहा कि मुस्कुराते हुए कि बेटा बड़ा सोचता हूँ कि मेरी संगत भजन सिमरन करती होगी, लेकिन बेटा सोचने सोचने में बहुत ही समय खराब हो जाता है। सोचते ही रहेंगे तो भजन सिमरन कब करेंगे। बाबा जी ने कहा कि हमें इस काम को ड्यूटी समझकर, हमारी जिम्मेवारी समझकर निभाना है, लेकिन हमें समय जरूर देना है, चाहे उससे ड्यूटी समझकर करें या फर्ज समझकर। भजन सिमरन बिना नागा किए हुए हमें हर दिन सिमरन भजन में बैठना है।
फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी एक सत्संगी की क्या पहचान होती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा हमें किसी की पहचान नहीं करनी। मालिक ने हमें जामा दिया है, हमारे कर्मों के हिसाब से दिया है और हमें उसकी खुद ही पहचान करनी है। भजन सिमरन करना है, खुद की पहचान करेंगे तभी मालिक की पहचान कर पाएँगे। दूसरों की पहचान करने में अगर हम समय बिताते रहें, तो आगे चलकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। साथ संगत जी, तो यह कुछ सवाल जवाब थे जो संगत जी और बाबा जी महाराज जी के बीच हुए थे जी। संगत जी, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर भजन सिमरन का सफ़र यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, धन्यवाद।